डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में एमए फाइनल के जो बच्चे हैं आरयू के, उनका जो फोर्थ पेपर है इंडियन राइटिंग वाला, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कल थर्ड पेपर है। कल थर्ड पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम वीएस नाइपोल और बर्ट्रैंड रसेल और पैगमेलियन के साथ आगे जाना है। सेक्शन बी में हमें रेनबो के साथ में, और सेक्शन सी में टू द लाइट हाउस के साथ में। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो एक्सप्लेनेशन का होगा। अब हम इसमें एक कंप्लीट वीडियो शाम को बनाएंगे विद क्वेश्चन आंसर के साथ में, उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन राइटिंग इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन का, जो एमए फाइनल का पेपर है राजस्थान विश्वविद्यालय का। तो बात करते हैं पहले इसके सिलेबस की। देखो, सेक्शन ए में हमारे पास में श्री अरबिंदो की द स्टोन गोडेस सर रियल साइंस है, निशी मैजिकल की गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा है, और इसी में सिद्धकांत महापात्रा की मानसून डे फेबल है, और ए के रामानुजन की लव पोइम फॉर ए वाइफ स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन ए ग्रेट हाउस, और कमला दास की वर्ड्स है स्पॉइलिंग द नेम है, और समवन एल्स सॉन्ग है, और के दारोवाला की फेस शाइन इन 19th सेंचुरी कलकत्ता है। सेक्शन बी में हमारे पास में अंधा युग धर्मवीर भारती का और महेश दत्तानी का फाइल एंड सॉल्यूशन है, और गिरीश कर्नाड का टेली डांडा है। सेक्शन सी में हमारे पास में रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, और चटर्जी का बंकिम चंद्र चटर्जी का राजमोहन स्वाहिब है, और अनंत मूर्ति का संस्कारा है। देखो, ये तो इसका सिलेबस है बच्चों। ये जो इंडियन राइटिंग का पेपर है, हालांकि ये लेंथी है लेकिन बहुत इजी पेपर है। आपके पास वक्त है, टाइम है। मैं सलाह देना चाहूँगा कि इन सभी के कंटेंट को आप लाइन टू लाइन पढ़ें, स्पेशली सेक्शन ए को, जिसमें आपके अरबिंदो की पोएम है 101% आएगी, एक्सप्लेनेशन भी आएगी। सर स्टोन गोडेस छोटी सी पोएम है, ज़्यादा लंबी पोएम नहीं है। निशी मैजिकल में गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा ब्लैंक वर्स फ्री स्टाइल पोएम है, जिसमें कवि अपने साथ काम करने वाली मिस पुष्पा, जो कि ट्रांसफर होकर कहीं जा रही है, उनको फेयरवेल दे रहा है, जिसमें सभी के सभी उनके बारे में फेयरवेल देते हैं, उनके बारे में एक अपना वक्तव्य स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे जो बहुत ही सीधे शब्दों में लिखी गई कविता है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। अगर मैं बात करूं जयंता महापात्रा की मानसून डे फेबल, जिसमें जयंता महापात्रा ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की बात करता है, जिसमें वो अपने जीवन के दुख व पीड़ाओं की बात करता है, और इसी में ही ए के रामानुजन की लव सॉन्ग फॉर ए वाइफ स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन ए ग्रेट हाउस में रामानुजन अपने घर के बारे में बताता है कि किस प्रकार मेरा जो घर था, वह घर एक क्राउडेड फैमिली में तब्दील हो गया था, क्योंकि उसकी बहनें शादीशुदा थी, वो भी वहीं रह रही थी, जो अनमेरिड थी वो भी वहीं रह रही थी, और किस प्रकार वो उनकी सेक्सुअल डिजायर को देखता है। जब वो बुल के साथ एक काव एक फिजिकल इंटीमेसी में रहता है, तो उसकी बहनें उन्हें पर्दे के पीछे से देखती है, तो वो ये भी जानता है कि उम्र के अनुसार व्यक्ति में सारी इच्छाएं जागृत होती है। फिर वो अपनी पत्नी के द्वारा परिवार को किस प्रकार सस्टेन रखती है, वो किस प्रकार सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है, अपने भतीजी भाणजियों के साथ उसका कैसा रिलेशन रहता है, उसके बारे में बताता है। अच्छी पोएम है ये भी। और कमला दास की वर्ड्स है, जिसमें वो ये कहती है कि वर्ड्स सबसे खराब होते हैं, और स्पॉइलिंग द नेम में वो ये बताती है, क्योंकि कमला दास अपनी सेक्सुअलिटी के लिए और अपने जीवन की पीड़ाओं के और खींच के बारे में अपनी कविताओं में लिखती है। जैसे कि स्पॉइलिंग द नेम में वो ये कहती है कि किस प्रकार एक औरत को अपना नाम बदलना पड़ता है, उसके बारे में वो बताती है। और अगर समवन एल्स सॉन्ग है, उसमें वो अपनी वही दुख व पीड़ा के बारे में बताती है। छोटी छोटी पोएमें है, अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छा जाएगा और आपकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी जाएगी। अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो धर्म भारती का अंधा युग, यह महाभारत के कौरवों और पांडवों के युद्ध पर बनी हुई एक क्रिया है, एक रचना है, जिसमें अंधा युग में वह इन सारी बातों के बारे में बताता है कि किस प्रकार महाभारत क्यों लड़ी गई, उसका कारण क्या था, और किस प्रकार अंत जो महाभारत का 18वां दिन होता है, युद्ध का अंतिम दिन, उसमें किस प्रकार अश्वत्थामा के मरने की खबर उड़ाई गई, और किस प्रकार श्री कृष्ण ने इसमें एक अहम रोल निभाया। महेश दत्तानी का फाइल एंड सॉल्यूशन भी ठीक है। गिरीश कर्नाड का टेली डांडा, ये प्राचीन समय की जो हमारा जो सभ्य समाज था, जो कुरीतियों से भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ था, उसके बारे में बताता है कि किस प्रकार प्राचीन समय में हमारे समाज के लोग धर्म जाति के ऊपर बटे हुए थे। इसमें भांसपन्ना मेन कैरेक्टर में रहता है, सोवी देवा, जंग देवा, किंग बिजाला, ब्रह्मभट्ट, इनकी कहानी है, और किस प्रकार लोग आपस में धर्म जाति के आधार पर लड़ते थे। तो एक सटायरिकल क्रिएशन है ये, जो
गिरीश कर्नाड ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सेक्शन बी में आप 3 क्रिएशन है, 3 में से मैं चाहूँगा कि आप अंधा युग और टेली डांडा करें। सेक्शन सी में रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप को एक ट्रू पेट्रियोटिक पर्सन के रूप में बताया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रूप से स्ट्रोंग होना चाहिए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में स्वराज के लिए, हिंद के लिए, स्वराज के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, कौन कौन से आंदोलन किए, कौन कौन सी यात्राएं की, और उन्होंने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या क्या परिवर्तन वो लाना चाहते थे, जिससे समाज के लोग आगे बढ़े और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, उसके बारे में बताया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की राजवंश वाइफ में 2 बहनें, हिमांगनी और मतांगनी, और दोनों बहनों में कितना प्रेम रहता है, और दोनों बहनें जो है वो किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती है, उसकी कहानी है। और अनंत मूर्ति का संस्कार, जैसे गिरीश कर्नाड ने प्राचीन समय के समाज को बताया है, इसमें भी प्राचीन समय के समाज को बताया गया है, जिसमें नारा नप्पा रहता है, चंद्री रहती है, पर्णसाचार्य रहता, गरुड़ा स्वामी रहता, लक्ष्मण स्वामी। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार लालच के वशीभूत होकर के गरुड़ा स्वामी और लक्ष्मण स्वामी उस नारा नप्पा का दाह संस्कार करते जो चंद्री नाम की वेश्या से शादी करके आता है। और यहाँ पे पर्णसाचार्य जो ढोल पीटते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन एक निम्न जाति की औरत से वो फिजिकल इंटीमेसी में जाते हैं। तो इस प्रकार की एक कहानी है। तो ओवरऑल ये पेपर बहुत अच्छा है, इसके बारे में लॉन्ग वीडियो विद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपन बनाएंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पेपर की शुरुआत आप सेक्शन ए में श्री अरबिंदो, निशिम एजिकेल, जयंत महापात्रा, रामानुजन और कमला दास से करें। सेक्शन बी में अंधा युग और टेली डांडा से करें। सेक्शन सी में नेशनलिज्म इंडिया, हिंद स्वराज, राजवंश वाइफ और संस्कारा से करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।